mass on a spring, we are going to write down the differential equation for this system. So you have to approach it very very mathematically and everything has to be written very precisely. So यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के एंड पे एक मास रखा हुआ है हमारे पास. सो हम लोग ना कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखेंगे. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो x यहाँ पे ओरिजिन है. सो दिस पार्टिकल यहाँ पे स्प्रिंग रिलैक्स्ड है. द स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन. अगर राइट में जाएगा स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगा, लेफ्ट में आएगा स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, एक्सटेंडेड एंड कंप्रेस्ड. अब अगर हमारा मास इस पोजीशन पे है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग x से डिनोट करेंगे, x. तो पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई, x, 0. इस पोजीशन पे पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, -kx. You have to be very precise because force का डायरेक्शन क्या है, ये F, which is -kx. So when we write down force in these terms ना, देखो उससे क्या होता है, it's a one stop solution. When x is positive, force is negative. And when x is negative, force will automatically be positive because जब particle हमारा यहाँ पे है तब x नेगेटिव हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड फोर्स क्या होगा, पुश आएगा, force will become positive. So force will always be opposite to the displacement. That is the idea of spring force. अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ से आएगा, F इक्वल टू एम ए. सो यहाँ पे F इक्वल्स एम ए. फोर्स कितना लग रहा है, -kx. m, एक्सेलरेशन को x के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, या यू आर करेक्ट, बट हमें टाइम के टर्म्स में चाहिए. सो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टाइम, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टाइम, d2x by dt2. So therefore we can write it like this, d2x by dt2 equals minus k by m times x. This is called as a differential equation. An equation which involves derivatives and we need to learn how to solve such equations. आपको polynomial, quadratic, cubic, exponential, sinusoidal equation सीखे ना, differential equation which involves derivatives. तो ना हम इसका जनरल फॉर्म लिखने वाले हैं. पहले जनरल फॉर्म इस तरह से लिखेंगे, ये रहा, d2x अपॉन dt2 इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर x. वो जो ओमेगा हमने स्टडी किया ना हार्मोनिक, इसमें ओमेगा एक्चुअली इसके बराबर होता है, ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम. हम देखेंगे इसको, पहले हम लोग ना डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी कर लेते हैं इस तरह से. समझ में आ रहा है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. इसको अलग अलग तरह से लिखा जाता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. इट इज ऑल्सो रिटन एज समथिंग लाइक दिस. ये जो डबल डॉट रहते हैं x के ऊपर, दे इंप्लाई सेकेंड डेरिवेटिव. तो डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, रियल नंबर. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, उसका सॉल्यूशन होता है रियल नंबर. डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है फंक्शन, एक नंबर नहीं, एन एंटायर फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए फंक्शन. हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है, हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसको दो बार डिफरेंशिएट करने से वो खुद वापस मिल जाता है विद अ नेगेटिव साइन. ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसको अगर आप दो बार डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू फाइंड x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है श्रेयान, ध्यान दो प्लीज. x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको दो बार डिफरेंशिएट करने से वो खुद मिल जाता है. सो यहाँ पे हम लोग गैस वर्क से करेंगे. कैन यू गेस, ऐसा फंक्शन दो बार डिफरेंशिएट करो वापस वही आ जाता है, कौन सा फंक्शन है ऐसा, साइन, साइन फंक्शन वैसे ही है ना, साइन से कॉस, कॉस से साइन. सो दैट इज द आइडिया. लेट अस गेस अ सॉल्यूशन. लेट x of t equals sin t.
तो नेगेटिव तो हमें चाहिए ना, नेगेटिव चाहिए, कॉस भी होगा साइन भी होगा, तो एक से स्टार्ट करते हैं। और हमें ओमेगा भी चाहिए, ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। ओ क्या हुआ? अरे कल है मेरा बर्थडे, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स इन एडवांस। कहाँ पे हो आप, ऑफिस में हो? ओके ओके, थैंक यू, हाँ थैंक्स अ लॉट निश्चय। ठीक है, लेट एक गेस करते हैं, एक्स ऑफ टी साइन ओमेगा टी, गेस करते हैं। तो आपको ये डॉट वाला नोटेशन समझ में आ रहा है? फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने से क्या होता है, क्या मिलेगा? ओमेगा, नहीं नहीं, ओमेगा साइन का डेरिवेटिव है। फिर सेकेंड डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। साइन क्या है? साइन इज एक्स। सो आगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। सो एक्स डबल डॉट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसी को ही सॉल्व करना था ना। सो दिस इज अ लेजिटिमेट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, दिस इज अ सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम लोग, हाँ क्या हुआ? फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, एक्स, एक्स डॉट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, पहली बार डिफरेंशिएट करना, इजी नोटेशन है, जल्दी लिखने हो जाता है। एक बार डिफरेंशिएट करना मतलब उसको डॉट लगाते हैं, इसलिए समझ में आ रहा है? अच्छे से सुनो, ये जो थ्योरी है, ये पूरा थ्योरी आपको 12th में समझ में आएगा, बट आइडियाज परकोलेट होने चाहिए अभी से। साइन, दिस इज अ लेजिटिमेट सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन क्या होता है? सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन हमने ढूंढा, और एक और सॉल्यूशन गेस कर सकते हो आप? कॉस, कॉस ट्राई करें, कॉस ट्राई करते हैं। एक्स ऑफ टी इज कॉस ओमेगा टी सपोज, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ओके, तो एक्स डबल डॉट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स अगेन। सो ये भी सॉल्यूशन हुआ इसका। क्या हुआ? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी इसको हम लोग और जनरलाइज कर सकते हैं। अगर मैं इसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको कुछ फर्क पड़ेगा? एक्स ऑफ टी, अगर आप सेम चीज इसके साथ करोगे, वो कांस्टेंट तो बाहर आता जाएगा, यहां पे भी सेम सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर आपने ये फंक्शन ट्राई किया बी कॉस ओमेगा टी, इसको आपने फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये भी एक लेजिटिमेट सॉल्यूशन है। क्या? हाँ उस पे आएंगे ना, पहले आप समझ जाओ। डू यू रियलाइज दैट दिस, दे सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? ओके, अभी एक आखिरी सॉल्यूशन देखते हैं, विच इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। देखो, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये फंक्शन के साथ ट्राई करो, इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो। दिस फंक्शन सेटिस्फाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, डू यू अंडरस्टैंड? दिस फंक्शन सेटिस्फाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, अंडरस्टैंड? या अब देखो, अगर मैं एक फंक्शन ऐसे लिखूं, a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, do you think this differential equation will satisfy, this function will satisfy this differential equation? Yeah, yes, it will be. देखो, this satisfies this differential equation, this satisfies this differential equation, so their sum will also satisfy this differential equation. Okay, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर मैं इसके दो सॉल्यूशन मेरे को पता है, एंड इफ आई ऐड दोस टू सॉल्यूशंस, यू विल गेट अनदर सॉल्यूशन। ओके, इसका मतलब इफ x1 इज अ सॉल्यूशन, इसका मतलब इफ x1 डॉट, x1 डबल डॉट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x1, so x1 is a solution if x1 is a solution of this differential equation, and
and x2 is also a solution of this differential equation. Let us add these two. So क्या आएगा, x1 plus x2 का double dot is minus omega square x1 plus x2. So x1 plus x2 is also a solution. Is also a solution of this differential equation. समझ में आया? This is the idea. So ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन है. A could be anything, B could be anything. All the an infinite class of functions are solutions of this. Okay, that's the idea. चलो इसको अपन लिख लें. समझ में आया आप लोगों को क्या हुआ? थोड़े थोड़े वर्ड्स कैच करते जाओ. That's the idea. क्या हुआ अनवी? हाँ, या सॉरी.